जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हादसे के ऊपर जो कौम है वो तकसीम क्यों है और DGISPR ने इंतशारी टोला किसको कहा, शेर अफजल मरवत साहब का किस नौयत का दावा, आज इन तमाम पहलुओं के ऊपर आपसे बात करेंगे। अगर आप स्टडी वर्क या विजिट वीजा पर बरतानिया जाना चाहते हैं या फिर चीन में तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं तो अभी GD कंसल्टेंसी से राब्ता कीजिए। हमारे एक्सपर्ट्स एप्लीकेशन से लेकर वीजा अप्रूवल तक आपकी खिदमत में हाजिर हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखतंदा अब्रार कुरैशी, आपसे महातिब हूँ। बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसको पाक फ़ौज ने, SSG कमांडोज़ ने और तमाम फोर्सेस ने मिल के जो है उसको हल किया और अपनी जानों के नजराने भी दिए। तकरीबन 200 से ज़ायद जो आम लोग थे उनकी जानें गई हैं। इस वाक़े की शदीद मज़ामत पहले भी की थी, अब भी करते हैं। वो इसलिए कि ये कोई तरीक़ा कार नहीं है किसी से हक़ लेने का या अपने लोगों को बाज़ियाब करवाने का। जुल्म है, वो चाहे बेगाना करे या अपना करे, अपनी रियासत के अंदर अपने लोग करें या कोई और करे। लेकिन सवाल ये है कि इस मामले को लेके ये जो जाफर एक्सप्रेस वाला वाक़या है बलूचिस्तान सिब्बी के अंदर, इस पे कौम तकसीम क्यों है, ये इंतशार क्यों है, लोग क्यों नहीं मानते कि ऐसे हुआ, लोग क्यों इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये वाक़या जो है वो प्लांटेड किया गया, लोगों की जहन साजी हुई, लोगों के शकूक व शुबात बढ़े, आखिर इसके पीछे वजूहात क्या हैं। सबसे पहले तो आप देखिए कि इस बात का दर्द तकलीफ़ तो उन्हीं को ज़्यादा है जिनके प्यारे जो हैं वो इस हादसे में जिनकी जान चली गई। ये तकलीफ़ वही महसूस कर सकते हैं जिनकी औलाद जो है उन्होंने खो दी। फिर आप देखें कि अपनी ही रियासत के अंदर से BLA के लोग उठें और अपनी ही रियासत के लोगों को मारें और अपनी ही रियासत के ख़िलाफ़ लड़ें, तो फिर सवालात जन्म लेते हैं। आखिर उनके साथ हमने और हमारी रियासत ने, हमारी माँ जैसी रियासत ने कौन सी नाइंसाफ़ी की और उसके पीछे कौन सी दुश्मन या अपनी कुव्वतें शामिल हैं जिन्होंने उनको ऐसा करने के ऊपर मजबूर किया। आखिर अपना ही बलूचिस्तान हो, अपने ही वहाँ के अवाम हो, वहीं से एक BLA बने, वो अपने ही अवाम को मारे, ट्रेन जैसा हादसा हो जाए और अपनी ही फ़ौज और फोर्सेस से लड़ना पड़ जाए, तो ये तो बात ठीक नहीं है। लेकिन इस सारी सूरत हाल को सामने रखते हुए अगर आप देखें तो इस वाक़े के ऊपर अवाम जो है, कौम जो है, वो तकसीम है। तकसीम कैसे है? पहले तो दुनिया TV के कमरान शाहिद साहब के प्रोग्राम में DGISPR सब जब आते हैं तो वो कहते हैं कि ये जो एक इंतशारी टोला है, इस इंतशारी टोले ने इस वाक़े को सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल किया है और कुछ ऐसी बातें और कुछ ऐसी हरकतें की हैं जिनको अगर देखा जाए तो इससे लगता है कि इनके अंदर जो है वो मुल्क दुश्मनी शामिल है। कमरान शाहिद साहब ने काफ़ी कोशिश की कि DGISPR सब जो हैं उनको इस सियासी बयान को इंतशारी टोला कहने से इज्तनाब करवाया जाए, लेकिन उन्होंने जो कहना था वो कह गए। लिहाजा उनको इस मौके के ऊपर ऐसे नहीं कहना चाहिए था। अगर ऐसे कुछ था भी तो उन्हें चाहिए था कि वो कुछ इस तरह की बात करें जिससे ये तासर मिले कि कौम एक है, वो तकसीम नहीं है, ऐसे नहीं है। चूँकि इसको भारतीय मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, तमाम इदारे जो हैं, तमाम मालिक का जो मीडिया है वो इसको रिपोर्ट कर रहा है। फिर आप देखिए, मैं उस सवाल के ऊपर फिर से आता हूँ कि कौम तकसीम क्यों है और कौम मानती क्यों नहीं, सच भी हो और झूठ भी हो। मैं यहाँ पे माजी की एक मिसाल दे के फिर आगे बढ़ूँगा। इस सवाल का जवाब जो मेरे ज़हन में है वो आपके सामने रखूँगा और ये इस सदी की एक बहुत बड़ी तल हकीकत है कि लोग क्यों इस सच्चे वाक़े को झूठा मानने को तैयार हैं। आपको याद होगा कि सानिया मॉडल टाउन हुआ था, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे और नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे। तब पनामा नहीं आया था और पनामा के आने से पहले ये वाक़या हुआ था जब डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब जो थे वो पाकिस्तान के अंदर धरने वरने और बाकी चीज़ें करनी थी। सानिया मॉडल टाउन में गुल्लू भट्ट ने मुझे इंटरव्यू दिया था जिसको 9 मिलियंस लोगों ने देखा था। गुल्लू भट्ट सब दुनिया से चले गए, निशान इबरत बने। वो हमला औरतें जो थी उनके पेटों में सीधी गोलियां मारी गई थी। वो वाक़या मैं आज रमज़ान की इस माह मुबारक के महीने में बैठ के कहता हूँ, वो नवाज़ शरीफ साहब ने नहीं करवाया था, वो राना सनाउल्लाह ने बतौर वज़ीर दाखिला नहीं किया था, बतौर चीफ मिनिस्टर पंजाब शहबाज शरीफ साहब ने भी नहीं किया था। इसमें उनका रत्ती भर भी कसूर नहीं था। फिर आप खुद से आने कि ये वाक़या किसने किया था। ये मैं एक मिसाल देता हूँ, ये मिसाल इसलिए दी है, इसका तल्लुक बलूचिस्तान के वाक़े के साथ कतई नहीं है, मैं क्लियर कर दूँ। इसका तल्लुक इस बात के साथ है कि इस जाफर एक्सप्रेस वाक़े के ऊपर अवाम, कौम तकसीम क्यों है। वो तकसीम इसलिए है कि जब आप जरदारी साहब को मिस्टर 10% साबित करने की कोशिश करें, जब आप नवाज शरीफ साहब को बेगुनाह जेल में डाल दें और इक़्तिदार से फारिग कर दें, जब आप फातिमा जिन्ना को दुनिया से ऐसे ही वो चली जाएं, उन्हें इंसाफ ना मिले और गद्दार वतन कह दें, जब लियाकत अली खान को सर में गोली लगे और मकतूल बाद में मरे और कातिल पहले मर जाए,
جس ملک کے اندر عمران خان کو گولیاں لگ جائیں، جہاں محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو شہید کر دیا جائے دن دہاڑے اور پھر خون کے دبے صاف کر دیے جائیں، جہاں بھٹو جیسے لیڈر کو پھانسی دے دی جائے، جہاں سیاستدانوں کو کرپٹ، جاہل و نااہل ثابت کیا جائے، وہاں پہ آج وہ وقت آن پہنچا ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے ان سب کے ساتھ ایسا کیا وہ ان کے اوپر اعتبار نہیں کرتے، وہ ان سے بدلہ لے رہے ہیں اور انہیں تقسیم کر رہے ہیں اور ان کی سچائی کو بھی جھوٹ مانتے ہیں اور ان کے جھوٹ کو مزید جھوٹ مانتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ واقعات کیوں ہوئے، عوام کی سوچ ایسے کیوں بنی، میں اصلاحی پہلو سے اس موضوع کے اوپر تلخ باتیں کرتے ہوئے بات کر رہا ہوں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ جس ادارے کے ساتھ، جس حکومت کے ساتھ، جس سیاسی جماعت کے ساتھ عوام کی سپورٹ حاصل نہ ہو وہ کبھی جیت نہیں سکتا، اگر وہ جیت بھی جائے تو وہ جیت کے بھی ہار جایا کرتے ہیں۔ تو یہ قوم اس لیے جو ہے وہ تقسیم ہے چونکہ اس قوم نے بہت سارے حالات اور واقعات دیکھے ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب نے متی اللہ جان صاحب کے پروگرام میں دعویٰ کیا ہے، اس دعوے کی روشنی میں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نہ بھی ہوں تو میں الیکشن لڑ سکتا ہوں، عمران خان نہ بھی ہو تو مجھے ووٹ مل سکتے ہیں اور میں الیکشن جیت سکتا ہوں۔ اس کی وجہ ہے، کہتے میں میرے والد جو تھے وہ چیئرمین کا کوئی الیکشن لڑے تھے بلدیاتی، جیت کے تھے، وہ کہتے ہیں میرے دادا جو ہے وہ ممبر نیشنل اسمبلی رہے ہیں۔ تو آج شیر افضل مروت صاحب اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان کے بغیر بھی ان کی بڑی حیثیت، اگر ایسے ہی ہے تو شیر افضل مروت صاحب آپ کو کیا ضرورت پڑی عمران خان صاحب کی؟ اگر آپ کا حلقے میں اپنا ووٹ بینک ہے، عوام آپ کو جانتے ہیں، عوام آپ کو ووٹ دیں گے، آپ جیت جائیں گے، آپ اپنی جماعت بنائیں یا آزاد امیدوار لڑیں یا کسی بھی جماعت میں چلے جائیں۔ آپ نے خیر مقدم کیا، نبیل گبور صاحب نے جو آپ کو پیپلز پارٹی میں دعوت دی ہے، ہاں یہی جمہوریت ہے، تو اس خیر مقدم کو عملی جامعہ بناتے ہوئے پیپلز پارٹی میں چلے جائیں۔ تو اگر آپ کے پاس ووٹ بھی ہے، نوٹ بھی ہے، عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، آپ ایم این اے بھی ہیں، آپ کے دادا جان بھی ایم این اے رہے، تو عمران خان کی کیوں منتیں کر رہے ہیں کہ آپ نے مجھے پارٹی سے کیوں نکالا، آپ نے ایسے کیوں کیا؟ تو لہٰذا آپ پی ٹی آئی کے لیے نہیں بنے تھے، عمران خان صاحب نے آپ کو فارغ کر دیا، منتیں ترلے نہیں کیجیے۔ اور آپ کے بقول اور آپ کے دعوے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس یہ ساری چیزیں، تمام حالات موجود ہیں تو پھر آپ کو کوئی ضرورت پیش نہیں آئی کہ آپ عمران خان صاحب کی جماعت کے اندر دوبارہ سے جو ہے وہ شامل ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، پھر آپ سے ملیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔